Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem. So it says a spinning wheel A is brought in contact with another wheel B, initially at rest. Because of the friction at contact, the second wheel also starts spinning. Which of the following energies of the wheel B increase? Okay, what is given? हमारे पास दो wheel है, wheel A and wheel B. Initially wheel A is rotating, let's say with some angular speed omega naught, and ये जो wheel B है ये stationary है, ये रोटेट नहीं कर रहा है, राइट ना. व्हाट हैपन्स कि हम इन दोनों व्हील्स को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाते हैं, समथिंग लाइक दिस. ये व्हील ए है, ये व्हील बी है, एंड दिस इज़ यूर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. नाउ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, एंड फ्रिक्शन फोर्स के कारण एक टॉर्क आएगा, है ना, दोनों ही व्हील्स में आएगा. बट अगर हम व्हील बी की बात करते हैं, देन टॉर्क के कारण एक एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा. लेट मी राइट इट अल्फा. एंड एंगुलर एक्सेलरेशन के कारण क्या होगा कि ये जो व्हील बी है ये भी रोटेट करने लगेगा. लेट्स से कुछ टाइम के बाद इसका जो एंगुलर स्पीड है वो कुछ ओमेगा बी हो गया. सो हमें एनर्जी चेक करनी है व्हील बी के लिए, राइट. सो देखो एनर्जी कई तरह की होती है, जैसे हमने इसके लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था. काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, टोटल एनर्जी, राइट. सो व्हील बी की अगर हम बात करते हैं, देखो काइनेटिक एनर्जी, इनिशियली व्हील बी स्टेशनरी था, काइनेटिक एनर्जी जीरो था, बट फाइनली ये रोटेट करने लगा विद सम एंगुलर स्पीड ओमेगा. इट मीन्स फाइनली इसके पास कुछ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ गया. सो वी कैन से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गया. पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कई तरह की होती हैं, जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और अभी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी स्टडी करोगे पोटेंशियल एनर्जी की. सो एनीवे इस केस में इट विल बी कांस्टेंट, बिकॉज आप देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होगा, बिकॉज इस व्हील का कुछ एलिवेशन हम चेंज नहीं करेंगे. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज नहीं होगा, बिकॉज इसका जो शेप है, जो कन्फिगरेशन है, वो भी चेंज नहीं होगा, राइट. एनीवे मैकेनिकल एनर्जी इज़ नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. सो देखो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी तो कांस्टेंट है बट काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा, तो वी कैन से कि जो मैकेनिकल एनर्जी है वो भी इंक्रीज करेगा. इंटरनल एनर्जी, देखो इंटरनल एनर्जी मेनली टेम्परेचर पे डिपेंड करती है. सो क्या यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा व्हील बी का. अभी फ्रिक्शन फोर्स के कारण हीट जनरेट होगा, हीट क्या करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा व्हील बी का. मीन्स दोनों का स्लाइटली टेम्परेचर इंक्रीज होगा. सो इफ़ द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग वी कैन से कि जो इंटरनल एनर्जी है वो भी इंक्रीज करेगा. अभी टोटल एनर्जी कैसे चेक करेंगे, देखो टोटल एनर्जी क्या है, जितनी भी आपने ऊपर एनर्जी लिखी है ना उनका सम है, लाइक काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस इंटरनल एनर्जी. सो पोटेंशियल एनर्जी तो यहाँ पे कांस्टेंट है, बट काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहा है एंड इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज कर रहा है. सो वी कैन से जो टोटल एनर्जी है वो भी इंक्रीज करेगा. ना यहाँ पे टोटल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, एंड लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी. इट मीन्स एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. सो यहाँ पे आप ये बता सकते हैं कि टोटल एनर्जी कैसे इंक्रीज हो गया, क्या एनर्जी को हमने क्रिएट कर लिया यहाँ पे व्हील बी के लिए. कैन यू थिंक अबाउट इट अ बिट एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी, सो क्या यहाँ पे वायोलेशन हो गया कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी का, या फिर कोई और चीज़ है जो कि हम मिस कर रहे हैं, राइट. एनीवे सो फॉर दिस क्वेश्चन A is correct, B is correct, C is correct and D is also correct. So let me know in the comment section about this total energy कि total energy कैसे increase हो गया. Okay, इसकी working hard, best of luck, bye.